हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो हमारे पेपर 1 एनटीए नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम पहले बेसिक मॉडल को जानते हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम टीचर सेंटर्ड टीचिंग भी कहते हैं। सो दोस्तों, ये एक कन्वेंशनल अप्रोच है। सो वाई इट इज़ कन्वेंशनल अप्रोच? बिकॉज कि इस पे फोकस जो होता है मेनली टीचिंग पे होता है, स्टूडेंट पे इतना फोकस नहीं होता। देखो, अगर हम इसके नाम से मैच करना चाहें तो नाम क्या है? इंस्ट्रक्टर सेंटर, ठीक है, या फिर टीचर सेंटर। तो टीचर पे सेंटर है, यानी कि जो भी फोकस है वो किस पे है? टीचर पे है, लर्नर पे या स्टूडेंट पे इतना फोकस नहीं है। तो टीचर पे फोकस होने का मतलब जाहिर सी बात है कि उसकी टीचिंग पे फोकस है, ठीक है ना, कि वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब इसका पर्पस क्या था? देखो, इसका बेसिकली सिंपल एक ही पर्पस था कि एक्वायर एंड मेमोराइज, हम रिपीटिंग, एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज। सो देखो, एक्वायर इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बच्चे एक्वायर करें चीज़ों को। देन सेकेंड टर्म विच इज़ यूज की मेमोराइज। सो जब भी हम मेमोराइज की बात करते हैं इट मीन्स कि वो रोट लर्निंग को या क्रैमिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। देखो, नाम इसका क्या था? इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर मतलब कि जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी हमारा एनटीए नेट का एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा जैसे ही, तो उसका जो सेकंड पेज होता है उसमें हमेशा इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ऊपर। सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन? दे आर जस्ट इंस्ट्रक्ट यू, ठीक है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपके सामने क्या कहते हैं कि कंटेंट की डिलीवरी हो जाना। सिंपल सी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंटेंट, डिलीवरी ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो इसी तरह से एज एन टीचर यहाँ पे क्या होता था कि वो सिर्फ कंटेंट की डिलीवरी दे देते थे। इस बात से मतलब नहीं है कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि इसका एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज। सो दैट्स वाई मेमोराइजिंग इज रोट लर्निंग या क्रैमिंग को डिनोट कर रहा है। तो इसीलिए वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टूडेंट को। स्टूडेंट सिर्फ रट रहे हैं चीज़ों को, उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है इस बात से टीचर को इतना मतलब नहीं होता था, ठीक है। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स भी थे। पहला वेरिएबल था जिसका नाम है टीचर। टीचर इज़ एन एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और वहीं अगर हम बात करें कि स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब स्टूडेंट किस पर डिपेंड है? जाहिर सी बात है वो टीचर पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर फोकस किस पे हो रहा है? टीचिंग पे हो रहा है, टीचर पे हो रहा है, स्टूडेंट पे इतना फोकस नहीं है। तो क्या इसमें पार्टिसिपेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी? नहीं। सिर्फ टीचर क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट या फिर लर्नर कहें वो नहीं है। तो स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? पैसिव इन नेचर। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट कोई अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं दे रहा है, कोई लर्निंग नहीं हो रही है, सिर्फ मेमोराइज किया जा रहा है चीज़ों को, तो स्टूडेंट का कहीं भी ना कहीं पैसिव नेचर हो जाएगा स्टडी की तरफ, ठीक है ना, कि वो इतना ध्यान नहीं देगा क्योंकि एक्टिवली वो फोकस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसिव इन नेचर है। टीचर जो बोल रहा है वो उसे सुन रहा है। फिर अब इसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज कि क्लोज एंडेड अप्रोच भी है। अब इसे क्लोज एंडेड अप्रोच क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट क्रिटिसाइज़ नहीं करता कभी भी टीचर को, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया उन्होंने एज इट इज़ उसको मेमोराइज कर लिया और दैट इज इट, वो ख़त्म। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि इसमें कम्युनिकेशन किस तरह का है। तो कम्युनिकेशन इज़ टू वे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, पैसिव नेचर है, और उन्होंने बस उसको मेमोराइज करा और बात खत्म। उन्होंने कहीं भी क्वेश्चन अराइज नहीं करा। क्लोज एंडेड क्यों है? अगर ओपन एंडेड होता तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक क्वेश्चन आयर सीरीज़ का या एक सेशन का कहीं ना कहीं अटेंड होता है, ऐसा सेशन रखा जाता है कि टीचर सवाल करे और बच्चे उनको उसका जवाब दे, तो वहाँ पे स्टूडेंट भी क्रिटिसाइज़ करेंगे और उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे मेमोराइजिंग है और क्लोज एंड है, यानी कि स्टूडेंट क्या करें? क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर रहे टीचर को, उनके सवालों का कुछ क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन हमेशा वन वे होगा कि इसमें इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग के अंदर।
चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। देखो, कहीं ना कहीं ये हमें अपने नाम से ही जस्टिफाई कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इस पे फोकस किस पे है, लर्नर पे है। वहीं अगर हम पिछले मॉडल की तरफ देखें अपने जो टीचर सेंटर, उस पर सेंटर्ड कौन था, फोकस किस पे था, टीचर पे था। यहाँ पे लर्नर पे फोकस है, तो ये कहीं ना कहीं उसका अपोजिट है। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, चलो कम्युनिकेशन को तो हम लास्ट में लेंगे, पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे टीचर का रोल कैसा होगा। टीचर यहाँ पे डुअल रोल प्ले करेगा। अब वो डुअल रोल कैसा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी प्ले एज एन टीचर एज वेल एज पार्टिसिपेंट ऑल्सो। देखो, अब पार्टिसिपेंट कैसे हैं, जैसे कि हमने कहा था कि फर्स्ट मॉडल में उसमें सिर्फ क्या होता है कि टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है और अपना लेक्चर देके और बस चला जाता है। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ अराइज की जा रही है, बच्चों से सवाल किए जा रहे हैं और बच्चे उनका क्या करें, जवाब दे रहे हैं। तो टीचर भी कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेंट का रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन दिस मॉडल, कि इस मॉडल के अंदर टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो एज एन पार्टिसिपेंट भी रोल प्ले कर रहा है। कुछ सवाल बच्चे भी टीचर से कर रहे हैं जिसका जवाब टीचर भी बहुत अच्छी तरह से और एक अंडरस्टैंडेबल वे में दे रहा है। जैसे कि पहले वाले मॉडल में पर्पस क्या था, एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज। वहीं लर्नर सेंटर जो हमारा ये वाला मॉडल है, इसमें पर्पस क्या है कि एक्वायर एंड अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई या फिर लर्न न्यू नॉलेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ भी वेरिएबल्स दो हो जाएंगे, टीचर और स्टूडेंट। टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल है, जो कि डिपेंडेबल है किस पे, टीचर के ऊपर। तो टीचर बिकम एक इसमें स्टेटमेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टीचर बिकम अ रिसोर्स रैदर देन एन अथॉरिटी। कि पहले वाले में क्या था, सिर्फ एक अथॉरिटी प्रोवाइड की जा रही थी कि टीचर आ रहा है, लेक्चर दे रहा है और चला जाता है। लेकिन लर्नर सेंटर में इसका क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है कि टीचर एक रिसोर्स की तरह है, ठीक है, वो एक अथॉरिटी नहीं है, राइट। और बिहेवियर की बात करी जाए तो स्टूडेंट का बिहेवियर कैसे होगा। देखो, जब क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती है तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर भी पूछ रहा है, बच्चे सवाल का जवाब दे रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछ लिया तो टीचर भी उसका जवाब दे रहा है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट्स का और टीचर का रोल कैसा है या फिर नेचर कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव इन नेचर है। और कम्युनिकेशन कैसा है, जी हाँ, कम्युनिकेशन इसमें टू वे होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट मॉडल जिसका नाम है कंटेंट फोकस मेथड। देखो, ये नाम से ही क्लैरिफाई है कि कंटेंट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और स्किल्स जो भी प्रोवाइड की जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन कंटेंट, कि कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो सोर्स लिया गया है, जिस सोर्स से कंटेंट को उठाया जा रहा है, वो सोर्स कैसा है। फिर कंटेंट की डेप्थ कितनी है, यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को या एक करिकुलम के को ध्यान में रखते हुए कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ उतनी है या नहीं कि बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट इसमें एक और पॉइंट आता है कंटेंट में जो ध्यान रखा जाता है हमेशा कि एक्टिविटीज़, यानी कि एक करिकुलम के लिए जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के एक डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सोर्स कहाँ से लिया गया है और कैसा है, डेप्थ कितनी है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं पुलकित सिंह आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।